इथोपिया के ज्वालामुखी से राख का गुबार उत्तरी अरब सागर में फैलने के बाद कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें तक रद्द करनी पड़ी। वहीं ज्वालामुखी की गतिविधि से राख के गुबार के कारण एयरलाइंस को ऑपरेशनल मैनुअल की समीक्षा करने, फ्लाइट प्लानिंग के रूट्स और एडजस्ट करने का आदेश भी दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इथोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख ने भारत के कई शहरों को प्रभावित किया और ये राख सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली एनसीआर के इलाके में दिखाई भी दी और मौसम विभाग इस घटना पर बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए है। ये पूरी घटना लंबे समय से शांत पड़े एक ज्वालामुखी के रविवार को अचानक फट जाने की वजह से घटित हुई। ये ज्वालामुखी करीब करीब 10,000 सालों से शांत पड़ा था और ऐसा पहली बार हुआ जब 10,000 सालों में इससे ब्लास्ट और राख उड़ने की खबर सामने आई। और इस राख में जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोटा गुबार आसमान में ऊपर छा गया और ज्वालामुखी की राख केवल ऊपरी क्षोभ मंडल में ही देखी जा रही है और ये उड़ान संचालन को प्रभावित कर रही है। इसका वायु गुणवत्ता या फिर मौसम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। राख का बादल चीन की ओर अब बढ़ चला है और शाम 7:30 बजे तक भारतीय आसमान से ये काफ़ी दूर चला जाएगा। ज्वालामुखी की राख मंगलवार को गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के आसमान तक पहुंच गई थी। हालांकि इथोपिया में फटे इस ज्वालामुखी की राख से भारत से जो खतरा भारत पर दिखाई दे रहा था वो अब टल चुका है और इस राख का जो EQI पर है असर की बात कही जा रही थी वो अब कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राख का बादल अब चीन की ओर बढ़ रहा है। ऊपरी वायुमंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं और इसमें इसकी मौजूदगी देखी जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में ये महीन धूल प्रशांत महासागर की ओर बढ़ जाएगी। ज्वालामुखी की राख के चलते 25 नवंबर को 1 बजे से 6 बजे के बीच 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कैंसिल किया गया। किसी तरह की अनहोनी की आशंका के चलते ये निर्णय लिया गया था और इसके अलावा 12 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी कुछ देरी से उड़ी और डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वे राख से प्रभावित इलाकों से पूरी तरह से बचें। आधिकारिक आदेश के अनुसार फ्लाइट प्लानिंग, रूट और फ्यूल से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए थे। एयरलाइंस ने यह भी कहा कि राख मिलने की किसी भी शक वाली बात को तुरंत रिपोर्ट किए जाने के भी निर्देश मिले हैं, जिसमें इंजन की परफॉर्मेंस में गड़बड़ी या फिर केबिन का धुआं या दुर्गंध युक्त हो जाना या फिर DGCA के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसमें क्या कुछ बताया गया। आपको बता दें कि DGCA ने कहा कि अगर ज्वालामुखी की राख एयरपोर्ट के ऑपरेशन पर असर डालती है तो संबंधित ऑपरेटर्स को तुरंत रनवे टैक्सीवे की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।